स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। चेतन शर्मा श्री गंगानगर से। ओ आज मेरा जन्मदिन है, बाबूजी से आशीर्वाद लेना मेरे को। ले जन्मदिन का खूब ठोक के आशीर्वाद ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तेरे Thank क्या you, बीमारी थी? मैं गुटके खाता था बाबूजी, मुंह में मेरे वो छाले वाले हो गए थे। गुटके खाता था? हाँ। और आजकल बच्चे ना कुछ आदत पड़ जाती है। हाँ। दूसरों को देखा देखी खा लेते, गुटखा खा लिया, दारू पी ली, बीड़ी सिगरेट पी ली। तो अब छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? सब छोड़ दिया। यहाँ आके बहुत रिलीफ है मुझे। और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल था वो भी मैंने लेवल कर लिया है। कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं ले रहा मैं, एकदम वेल ओके। चलो भाई, इस बालक के लिए जोरदार ताली बजा दो। गुटखा छोड़ दिया। अब कोलेस्ट्रॉल तो यहाँ खान पान से कंट्रोल कर देते हैं, ज्यादा हो तो थोड़ा लिपिडोम ले लो, और लौकी नहीं खाई जाती है तो लौकी घनवटी खा लो, और गुटखा तो फिर यहाँ संग प्रक्षालन करा देते हैं, एलोवेरा पिला देते हैं, एलोवेरा चबाने के लिए भी बोल देते हैं। ओम बाबू। हाँ चल इधर आजा, सामने से ले ले आशीर्वाद। तो सारी दे दो। तो अब ये गुटखा खाता था। यहाँ नशा छोड़ने के लिए भी बहुत से बालक आते हैं। नशा आदत पड़ जाती है, बीड़ी सिगरेट शराब में, संग दोष से। इतना अच्छा जवान बच्चा है। अब बेटा कभी हाथ नहीं लगाना इसको। आशीर्वाद। क्या ठीक किया माँ? स्वामी जी मैं हरियाणा से आई हूँ, मेवात से। अच्छा। और मैंने अपना हार्ट बिल्कुल ठीक कर लिया स्वामी जी। हार्ट में क्या था? मेरे पैर में ना स्वामी जी एक्सीडेंट हो के हल्की सी चोट लगी थी। हाँ। और डॉक्टरों ने जो दवाई दी ना मेरे को, मतलब इतनी हार्ड दवाई दे दी कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम और आँख की प्रॉब्लम होगी स्वामी जी। ओ। और मैं 3 मार्च को चोट लगी थी स्वामी जी, और 3 अप्रैल को तो मैं बिल्कुल छोड़ गई थी हॉस्पिटल में। हार्ट हॉस्पिटल था, होली हार्ट। और स्वामी जी उसके बाद से मैंने 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज होने के बाद तक दवाई खाई। उसके बाद सारी एलोपैथिक दवाई मैंने फेंक दी। हाँ। नाम क्या जीजी? और उसके बाद स्वामी जी नाम क्या है आपका? सुशील बाला है, मेवात से आई हूँ। सुशील बाला। चलो भाई। हाँ। सारी दवाइयाँ फेंक दी, योग पकड़ लिया पूरा। और स्वामी जी मैं पिछले 20 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। डेली 5 बजे आपके टीवी के सामने आस्था चैनल पे बैठ जाती हूँ, और अपने दोनों बहू और बेटे को भी लेके योग कराती हूँ डेली। सारे परिवार को योग कराती। मैंने एक संकल्प दिलवाया था पिछले दिनों ना, कि भाई अपने पूरे परिवार को योग कराओ, घर की रीति नीति बना लो। भाई इस घर का सिद्धांत है, इस घर का नियम है, सब योग करेंगे सुबह सुबह। बाकी दिन में अपने जो भी काम धाम है करो सब। और स्वामी जी मैं ना मेवात में भी लोगों को बहुत बताती हूँ, क्योंकि वहाँ इस चीज को ना कम मानते हैं वहाँ के हाँ, लोग। मेवात में थोड़े अलग सा माहौल बना हुआ है। सुबह 5 बजे उठ के आपको ये तकलीफ है तो डॉक्टर के पास मत जाओ, और स्वामी जी को आस्था चैनल पे सुनो, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी ओम। ओम ओम। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी आप तो हिंदुस्तान को क्या पूरे विश्व में अपना नाम कर रहे हैं सर जी। तो मैं आपसे सर 2003 से जुड़ा था। 2003 से सर 19-20 साल हो गए। उधर कनकल हरिद्वार में सर। अच्छा सर बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से छूट गया था। लेकिन मैं आपका जहाँ आपके बारे में कोई बात करता था, आपको कोई गलत शब्द बोलता था, मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता था। मैं क्या स्वामी जी तो वो काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया आज तक, और आप इंडिया का नहीं, पूरे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में ही चमकाएंगे सर। और मेरे को अभी छाती में प्रॉब्लम हो गया बाद में सर, थोड़ा तो पसीना आता था सर। डॉक्टरों के पास मैंने 20-30 हज़ार बेड खर्च किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। और मैंने संकल्प लिया 3 महीने में कि स्वामी जी का मैं योग 4 बजे उठ के पूरा फारग होकर 5 बजे से करना शुरू किया, और 2 महीने में मैंने सर अपना जो पसीना पड़ता था, मेरे कपड़े गीले हो जाते थे। घर वाली कहती थी कि आप ड्रामा करते हैं। मैं क्या ड्रामा नहीं, सारे कपड़े गीले हो रहे हैं, मैं क्या ड्रामा करता हूँ। और सर 2 महीने में वो मेरा ठीक हो गया, मैं टनाटन हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम गुलेरिया जी, मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ सर। प्रेम जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। और अब बताओ, ये पूरा पसीना आकर के फिर हार्ट की या बीपी की कोई ना कोई बीमारी हो रखी थी, इसको पूरा पसीना आता था। ये 3 महीने में ठीक कर लिया प्रेम ने। ओम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम वंदन। मेरा आज से 32 साल पहले बहुत बुरी हालत से सोराइसिस से उलझ रहा था। 32 साल पहले की कहानी है। मैंने 2003 में टीवी पे देख के जो है सर्विस के दौरान देखा, और जो है योगा शुरू किया। सर्विस में थे उस समय, अब तो रिटायर हो गए, तो देखा कि एक बाबा जी आते हैं, ये बोलते हैं कि सोराइसिस भी अच्छा होता है। और 2000 से बिल्कुल सोराइसिस कंटेंट है, बिल्कुल जो है। तब से अब तक जी 20 साल हो गए। 20 साल का प्रमाण है। लो, लोग प्रमाण पूछते हैं, सोराइसिस अच्छा होता है, क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है। लो
और क्या क्या ठीक है कर्नल साहब? गुरुजी, आज से 10 साल पहले 2010 में जो है मेरे को इंजेनिया पेन होने से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और उसके कारण मैं जो है एंजियोग्राफी करानी पड़ी और एंजियोप्लास्टी की एक स्टंट डाला। लेकिन मैं जब तकलीफ़ हुई तो सीधा आईसीयू में चल के गया, क्योंकि फौज में था तो जल्दी जल्दी उन्होंने ले गए, कहते चेहर पे उठे, मैं कहा मैं यही पास में आईसीयू चले जाता हूँ। और उसके बाद जो है 11 दिन के बाद आईसीयू से जब वो निकला तो उस दिन भी जो है मैं सैर करने वापस गया। तो पहले ही दिन? जी। तो उसमें जो है उसके बाद जो है बिल्कुल रूटीन सारी, क्योंकि फौज में तैनात था तो रूटीन वही हो गया जो मैं पहले किया, उससे भी अच्छा इनफैक्ट परफॉर्मेंस हो गई। इसको कहते हैं दृढ़ता। अपनी योग निष्ठा, अपनी गुरु निष्ठा इन्होंने टूटने नहीं दी और अपने आप को पूरी तरह से उभार लिया। एक बार कर्नल जसवंत जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। 20 साल से सोराइसिस कहते ठीक नहीं होता, सड़ते रहते हैं लोग। हिम्मत रखो कर्नल साहब की तरह। इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो गया था कल बताया इसने, कि लोग बोलते हैं कि एक बार इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो फिर इधर आ जाओ भारती बहन, एक बार इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो फिर क्या करना पड़ता है? पेस मेकर लगाना पड़ता है। ब्लॉकेज आ जाए तो स्टेंट लगाना पड़ता है। बैठो बैठो। इसको भी हो गया था, कितना हो गया था? मेरा 20% हो गया था। 20% हो गया था इजेक्शन फ्रैक्शन। और फिर कहते कभी भी मर सकते हैं ऐसे लोग, तो पेस मेकर लगाओ, अंदर आर्टिफिशियल करंट दो। फिर मुझे बचपन से प्रॉब्लम है हार्ट का, बचपन से है। ओए राम। हाँ, तो मेरा 83 में एक ऑपरेशन हुआ था, तब तो ऑपरेट करके ही एंजियोप्लास्टी अभी जो करते हैं तब की थी। और अभी 2004 में मुझे बोला था कि आपको बाईपास करनी पड़ेगी लेकिन मैं तब प्राणायाम करती थी। मेरा एक वॉल खराब हो गया था, वॉल रिप्लेस हो गया अभी 1 साल पहले। हे राम, वॉल भी रिप्लेस हो गया। हाँ, तो बड़ी क्रिटिकल पेशेंट है। तो फिर हाँ, तो 2004 से मैं प्राणायाम कर रही हूँ, तो 2020 तक मैं वैसे ढकेल दिया, लेकिन बीच बीच में मैंने दवाई छोड़ दी। वैसे 2005-06 से मैं पतंजलि से दवाई मांगती थी, डीडी करके दवाई मांगती थी, जब ये कुछ भी नहीं था अपने सब भारत में। तो चिकित्सालय भी बहुत कम थे तब, उससे हाँ बीच बीच में लेकिन छूट जाती, दवाई छूटती थी, प्राणायाम भी थोड़ा कम होता था। इंजेक्शन फ्रैक्शन कब कम हुआ था? अभी मई में, पिछले साल मई में। हाँ, मई में इंजेक्शन फ्रैक्शन 20 आ गया। फिर मैं प्राणायाम करती रही और हृदय अमृत और कार्डियोग्रिट लेती रही। कार्डियोग्रिट पहले जो देते थे ना, अकीक, संगेसव, जहर, मोरा, योगेंद्र, मोती, सब एक ही जगह हमने मिला दिया। कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद फिर अर्जुन की छाल और अर्जुन की छाल और सर्वकल्पकात का काढ़ा भी पीती हूँ हर रोज अभी भी, और लौकी का सूप पीती हूँ, और अपान वायु मुद्रा करती हूँ हर रोज। हाँ, और हवन हर रोज करती हूँ 2 साल से, हृदयष्टि से और वातेष्टि से। हृदयष्टि और वातेष्टि से हवन भी करती रही। फिर क्या हुआ, कितने दिन में ठीक हुआ? 4 महीने में 55, अभी 55 है, 55 है अभी। 4 महीने में 20 से 55 इजेक्शन फ्रैक्शन आ गया। पेस मेकर लगने से बच गई, नहीं तो कितना ऑपरेशन करवाते हैं। और लेकिन एक साथ सारी चीजें की, हृदयष्टि भी किया, कार्डियोग्रिट हृदयामृत भी लिया, अर्जुन की छाल भी प्राणायाम भी किया, और मन में शांति भी रखी, श्रद्धा भी रखी। अब ये शोभा कहाँ से है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद से। और अब दूसरों को योग सिखाती है। ये बड़ी बात। 20 से क्रिटिकल हार्ट पेशेंट जिनका वाल रिप्लेस हो चुका है, एंजियोप्लास्टी तो नहीं की? नहीं। तो खाली एंजियोग्राफी करके तो पता लगाते कि क्या? हाँ, एंजियोग्राफी में एक भी ब्लॉकेज नहीं निकला प्राणायाम की वजह से। लो, ये भी डाल दिया। हाँ, क्रिटिकल स्थिति। अब ऐसे फिर टाइम तो लगता है, 4 महीना लगा ना इसको, ये 4 दिन में नहीं होगा।
थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और स्वामी जी मुझे एक बताना था कि ऑपरेशन के 1 महीने के बाद जब मैं सोई थी तो 1:30 बजे पता नहीं मुझे कैसी नींद खुल गई मेरी, और मेरे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। माइल्ड अटैक आ गया था मुझे पैरालिसिस का, ऑपरेशन के 1 महीने बाद ही। ऑपरेशन के 1 महीने बाद हाँ। माइल्ड अटैक आ गया जब इसको हाँ। वाल्व रिप्लेस किया। हाँ, तो पता ही नहीं चला क्या करना है, लेकिन मुझे तो पहले से योग करती थी तो मैंने अनुलोम विलोम तब शुरू किया तो आधे घंटे में मैं ठीक हो गई। ये एक और बड़ी बात जो मैंने पहले हाँ। भी कई बार कहा है कि अचानक तुमको पैरालिसिस का अटैक आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो हॉस्पिटल पहुंचने में भी तो घंटा 2 घंटा लग जाता है, और गांव में हो तो कहीं दूर हो तो 4 घंटा भी लग सकता है। इसने अनुलोम विलोम किया और वो जो अटैक आया था उससे बाहर निकल गई। सुन रखा था मुझे। हाँ? एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए बस शोभा के लिए। और बहुत सारे प्रॉब्लम है स्वामी जी, बहुत कुछ ठीक किया इसने। घुटनों का भी ठीक किया है। घुटने ठीक कर लिए और बाकी तो दर्द दौर दिए वो सब ठीक हो। चलो खूब आशीर्वाद। अब ऐसे जब जीवन मिलता है तब श्रद्धा क्यों नहीं बढ़ेगी? चलो खुश। ये मैंने इसलिए बुलाया कि बहुत से लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। चलो अनुलोम विलोम करो शोभा। सर हमको हेपेटाइटिस बी हो गया। हेपेटाइटिस बी जी। ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, पाचन के रोग तम तुरंत ही ठीक कर देते। सर्वकल्प, कायाकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत, मिट्टी पट्टी, उपवास और थोड़ा पंचामृत पानी पिलाते हैं सब। अब तो इसको तो हेपेटाइटिस बी हो गया। अब इसमें फिर लीवर खराब और कम से कम 3 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है खाली हेपेटाइटिस बी के वायरस लोड को कंट्रोल करने के लिए। फिर जी जब हम बीमार पड़ गए ना, पहले हमको थोड़ा महसूस हुआ कि गैस बन रहा है, तो हम डॉक्टर से जाकर के दिखाए तो डॉक्टर बोला आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है, आप जल्दी जाकर के पटना में इलाज कराएं। तब वहाँ से भाग करके हम पटना गए, 2 साल वहाँ इलाज करे, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद घर गए, फिर सारा परिवार रोने लगा सर हेपेटाइटिस हो गया, जी। मरेगा ये। हम भी उठ करके बैठ नहीं पाते थे सर। उसके बाद माँ बाबू सब रोने लगा। हमारे गांव का एक बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, कौशल किशोर यादव जी हैं। अच्छा। वे उससे हमको मुलाकात हुआ तो हमको दिल्ली एम्स भेज दिया सर। अच्छा। जब दिल्ली एम्स भेज दिया तो दिल्ली एम्स में हम 2 महीना इलाज कराए, उससे हमको भी कोई फायदा नहीं मिला। तब फिर घर चले गए। दिल्ली में बताया डॉक्टर जो जाओ बेटा घर पे जांच कराते रहना और दवाई खाते रहना। घर चले गए सर। उसके बाद किसी के दरवाजे पर घूमने के लिए जब गए ना, तो वहाँ टीवी चला रहा था 2-4 युवक। तो उसी टाइम में रामदेव बाबा का आस्था चैनल पर जो योगा देख रहा था ना, वो अति समाचार जो देख रहा था, तो आस्था चैनल पर रिमोट से जो अति कर रहा था, तो देख लिए कि रामदेव बाबा वहाँ। उस टाइम में सर आप हेपेटाइटिस बी के बारे में बोल रहे थे। अच्छा। उसे हम बोले भैया 2 मिनट रुक जाओ, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, थोड़ा हमको सुनने दो क्या क्या सुनने तो ये बाबा क्या बोल रहा, हम इसी मर्ज से पीड़ित है, कुछ बोल रहा है बाबा। जी। मन तो बेकल था सर, तो दे दिया देखने के लिए। तो हम सुनने लगे, तो हेपेटाइटिस बी के बारे में जो आप बाबा बोल रहे थे, तो उससे हमको संतुष्ट हो गया। तो हम योगा करने लगे जाकर के। एक सेकंड LCD खरीदे, सेकंड हैंड। जी। हमको पैसा नहीं था, 5-7 लाख रुपए हम लगा दिए। अभी भी 2 लाख कर्जा है हमारे ऊपर। ओए राम। तो हम 3 महीना से योगा किए तो हमको 8 आना लाभ मिला। तो उसके बाद जो है योगा करते 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 वही मेरे गांव का जो आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, वो हमको लेकर के यहाँ आया। वो बोला जो हम लेकर के जाएंगे योगा आश्रम में। तो यहाँ जब हम आए, बाबूजी तो हमको यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट शुरू किया और इलोम विलोम, कपाल भारती, मंडूक आसन ये सब किए।
वो सारा जितना होता है सब कर दिया। सब किए और हम बहुत अच्छे हो गए हैं। भूख नहीं लगता था। अब 3 बार खाते हैं भोजनालय में जाकर के तो कभी भूख लगता है। पहले भूखा ही नहीं लगता था, बंदा ही नहीं हो रहा है। जी, घबराहट बहुत रहता था सर, कंपन, गैस बनता था, उल्टी ढकार जैसे होता था, लेकिन अब पूरा तंदुरुस्त है सर। पूरा तंदुरुस्त हो गया है। जी। हाँ, बोलना भी तंदुरुस्ती के साथ, हाँ, ये है। अब तुम अनपढ़ आदमी हो, जी, पूरे अनपढ़ आदमी है सर, पूरे अनपढ़ अब आदमी। तो तुम पढ़े लिखे की तरह बात कर रहे हो। सब ठीक कर लिया इसने। जी अब भूख अभी अच्छा लग रहा है। जी अभी इतना पोथा लेके घूम रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जब एम्स के पास से गुजरता हूँ ना, मुझे इतनी दया आती है। वहां 5-10 हजार लोग तो चारों तरफ, वहाँ तरफ तरफ के मरता है सर, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। चारों तरफ वीआईपी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। यहाँ तो सर एक समान होता है, एक समान, कोई बड़ा हो छोटा हो गरीब हो अमीर हो, एक समान होता है योगा ग्राम में। अब ये बेचारा लेके घूम रहा है गठरिया। अब हम तो सोचते हैं स्वामी जी, यदि मेरे गांव का वो अच्छे आदमी से संपर्क नहीं होता तो हम मर जाते स्वामी जी, हम मर जाते। बेचारा हेपेटाइटिस ये तो मार देता है, करोड़ों वायरस लोड हो जाता है इसमें। और उम्र कितना तुम्हारा? 38 साल हो। 38 साल उम्र। बाल बच्चे भी हैं? एक लड़का एक लड़की है। बस और मत करना, बस ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। हाँ, नहीं तो कई बार ना ये कार्यक्रम चालू ही रखते हैं लोग हमारे। ये मतलब कुछ और भी लोग हैं। ये तो ऑपरेशन करके इसने तो विराम दे दिया। काम क्या करता है? खेती गृहस्थी कर, खेती गृहस्थी, मजदूरी कर। अब बताओ, ये खेती मजदूरी करने वाला आदमी हेपेटाइटिस ऐसा बड़ा बीमारी पल्ले पड़ गया, 5 लाख खर्चा कर दिया, 2 लाख का कर्जा अभी बाकी है, लेकिन रास्ता सही मिल गया। चलो अंत में अब ये पूरा ठीक हो जाएगा। तो जी जी ठीक है। हाँ, चलो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या दिनेश? दिनेश यादव हाँ बिहार से है, सहरसा जिला, ग्राम बैजनाथपुर है। हाँ, वो तो तुम्हारी बात ही से लग रहा है। अब ये पद्मासन में बैठता है और भूख इतना लगता है कि 3 बार भी कम पड़ता है। पहले वो पद्मासन में योग मुद्रासन करता है। करके दिखा योग मुद्रासन। अरे पूरा बाह्य प्राणायाम लगा के कर रहा है, तरीके से करता है। अनपढ़ जरूर है लेकिन योग पढ़ लिया है पूरा। जैसे वो पहले भानुमति आई थी अनपढ़ थी, योग पूरा पढ़ लिया और कपाल भाती के साथ करता है। तो इसको काहे हेपेटाइटिस? हम पहले आदमी है पूरी दुनिया में। स्वामी रामदेव आधा पहला घंटा करते हैं, आधा घंटा करता है। आधा घंटा करते हैं। मैंने पहली बार कहा कि हेपेटाइटिस ठीक होता है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ठीक होता है। नहीं तो लोग कहते तो ठीक ही नहीं होता, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता है। और तुम्हारे को जो लेके आया उसका क्या नाम हुआ? कौशल किशोर यादव जी है उसको। उनको भी आशीर्वाद दे, उनके लिए ये ले जाओ अपना अपने हाथ से दे। चलो अब आ जाओ, बहुत मदद किया है। आ जाओ, गांव का आदमी इसको लेके आ गया। इधर ऊपर आ जाओ दौड़ के, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, ये दे दो भाई इनको, इधर आओ। तुम अपने बच्चों को ले जा करके प्रसाद देना बाबा जी का। ये तो अपनी गुड़िया को खिलाना, लो। और वो पावर बीटा दो, ये अपने गुड्डे को खिलाना। और इधर आओ भाई, तुम्हारा कितना उम्र हुआ? मेरा 72। 72 उम्र है। इधर बैठो जरा, यहीं बैठो। ये देखो इतने चमक रहे हैं 72 में भी। योग करते हैं लगता है? कब से करते हैं? लगातार करते हैं, 2008-9 से करते 2008-9 से करते हैं। अब 72 के हैं, चमक रहे हैं जी। अभी 2-4 झुर्रियां पड़ी है, इनको कोलेजन प्राश दो जी। ये 1200 रुपए किलो होता है, 600 रुपए का है। तुम्हारों को प्रसाद है सुबह सुबह। लेडीज बहुत खरीदती है, सबको जवान रहे ना, तो जेंट्स भी खाया करो। तो ये 30 वर्ष पहले डायबिटीज हुआ था हाँ जी, और जब से योग करने लगा हूँ तो मेंटेन है अभी तक ठीक ये लो, 30 साल का डायबिटीज था, उसको ठीक कर लिया। अब ये थोड़ा मधुनाशिनी मधुकृत खाते रहना जी जी। है ना,
मैं और खाता डायबिटीज वाला च्यवनप्राश भी दे दो इनको। उधर उधर च्यवनप्रभा, ये डायबिटीज वाला च्यवनप्राश है। हाँ, हाँ, जाओ बाबा आनंद करो। जा, बड़ी बड़ी बीमारियां लोग लेकर के घूमते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। बाबा जी प्रणाम। हम करो। आपके बहुत बड़े भक्त हैं और राजस्थान से आए हुए हैं, दौसा जिला से। जी भाई, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं तो सही हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कोई जब आप जयपुर आए थे लगभग 15 साल शायद हो गए हों, तब से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और योगा भी करते रहते हैं। और ये मेरा बेटा है ध्रुव, इसे पीलिया हो गया था, ब्लूबिन, और बिलुरिबिन बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा, जो 1 होना चाहिए था वो 21 पे आ गया था। बिलुरिबिन 21 गुना 21 ज़्यादा। हो जाए तो आदमी तो मरणासन्न हो जाता है, पीलिया से मर जाता है। हाँ, 21 बिलुरिबिन तो बहुत ज्यादा होता इसका है। वजन कम से कम 7-8 किलो कम हो गया था और लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा। लीवर भी 850 SGPT SGOT चेक कराया था। 850, 850 जो 40 आ गया होना था। चाहिए वो 850, जो 1 होना चाहिए वो 20, 1 से नीचे होना चाहिए 0.5 और होना चाहिए फिर बिलुरिबिन। लीवो अमृत, लीवो ग्रिड और लीवा अमृत जो सिरप आता है वो लिया। और रेगुलर दिया, और खान पीन में संयम रखा, घी वगैरह कम कर दिया था इसका। तो उससे इसका कई बार बीच बीच में 16, 12, फिर 8 और आज 4.5 है। आज तो नहीं, लगभग 4-5 दिन पहले घर पे ही होके आए थे, और अब दोबारा टेस्ट करवाएंगे हम लोग कल। तो मेरे ख्याल से अब लेवल आ गया होगा इसका। बिलुरिबिन 20, SGOT SGPT बताओ 400, 800। अब पूरे लेवल बहुत में आ ज़्यादा जाएगा। बाबा जी हालत खराब थी, और मैं तो आपका बिल्कुल पक्का चेला हूँ, बिल्कुल। कहाँ से हो? दौसा राजस्थान, जयपुर के पास ही है दौसा जिला, हाँ, दौसा जानता वहाँ हूँ। से हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। नहीं, आपका बेटे को तो कुछ होगा ही नहीं अब। हाँ, चलो, बहुत आशीर्वाद। जी बेटा। मेरा नाम साक्षी है और मैं वैशाली गाजियाबाद से हूँ। मुझे 8th क्लास में हेपेटाइटिस बी हो गया था और 10th में मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया था। बहुत सीवियर वाला हुआ था, बताया हाँ, तेरे बहुत पिता ने। सीवियर वाला हुआ था। तुम्हारे पिता हैं पीछे। मेरा बहुत सीवियर, बहुत आंखें पीली पड़ गई थी और मेरा चेहरा पीला हो गया था। फिर क्या किया तूने? फिर मैंने गन्ने का जूस, जीरा सौंफ का पानी और योग, और अब मेरे को ना गैस बनता है ना कुछ। और कुछ दिन पहले मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, कोई दिक्कत नहीं निकली। लो, अब ये गन्ने का जूस हम बताते हैं भाई, ये भी पी लिया करो खाली पेट। ये गन्ने का जूस पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जोंडिस में तो गांव में तो सब लोग जानते हैं भाई, जोंडिस हो गया तो बोले इसको गन्ने का जूस पिला दो। अब ये साक्षी अच्छी हो गई, नहीं तो अभी इसका हंसता मुस्कुराता ये बचपन और ये जीवन तबाह हो जाता। हेपेटाइटिस तो बेटा ख़त्म कर देता है लाइफ को। अगले भाई को देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। मेरा नाम सर्वेश कुमार साहू है, गोमती नगर लखनऊ से हूँ। और 2001 से मेरा पीजीआई में इलाज चल रहा है, तो वहाँ पे मेरा हेपेटाइटिस बी निकला था। डॉक्टर हमसे कह रहे थे कि ये सही नहीं होगा, और मैं योग से ही मेरा ये हेपेटाइटिस सही हो गया। डॉक्टर कहने लगे कि आपका ये पता नहीं कैसे सही हो गया, ये तो सही ही नहीं हो सकता। ये तो होता ही नहीं है, इधर कैसे हो गया? और मैं डॉक्टरों को ये आश्चर्य होता है, ये तो बीमारी नहीं, पेशेंट खत्म होना चाहिए था, ये पेशेंट कैसे बच गया? और अब मैं योग करता हूँ और मेरी 5-5 कैल्शियम की दवा चलती हैं, वो भी मैं अब एक खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। अब कैल्शियम, अब नेचुरल कैल्शियम मिल जाएगा तेरे को। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक सब किया कर। तो जवान लड़का है। अगले भाई को देना विक्रम जी।